नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाविलुप्ति या महाविलोपन यानी कि मास एक्सटिंक्शन के बारे में। ये टॉपिक आपने कई बार सुना होगा कि आज से कई साल पहले या कई सैकड़ों वर्ष पूर्व ये जानवर थे या ये स्पीशीज रहती थी जो नष्ट हो चुकी हैं। जैसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं एक सामान्यतः डायनासोर का। आपने भी सुना होगा कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व डायनासोर इस पृथ्वी पर राज किया करते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो चले गए। और उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जानवरों की स्पीशीज यानी कि कह सकते हैं छोटे मोटे से लेके एक विशालकाय हाथी तक ऐसे जानवरों की स्पीशीज जो है वो नष्ट हो गई हैं, लेकिन हम जिनमें से ज़्यादातर को हम जानते ही नहीं है कि जो थी और जो अभी नष्ट हो चुकी हैं, जिनके हमें अभी फॉसिल्स मिलते हैं और उससे हमें यहाँ पता चलता है कि हाँ, इस तरीके के जानवर भी पृथ्वी पर रहा करते थे। हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कि टाइटेनोबोआ के हमें जीवाश्म मिलते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि हाँ, टाइटेनोबोआ जैसा सांप भी एक विशालकाय सांप जो पृथ्वी पर रहा करता था, जो कि बोआ फैमिली से है, वो इस पृथ्वी पर था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे जानवर जो है इस पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और वो भी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर यानी कि एक छोटे से समय अंतराल के बीच। तो जो ये छोटे से समय अंतराल के बीच बहुत बड़ी संख्या में जो जितनी भी प्रजातियां थी वो जो विलुप्त हो गई हैं, इसे हम कहते हैं मास एक्सटिंक्शन यानी कि महाविलोपन। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि महाविलोपन में यहाँ पे देख सकते हैं महाविलोपन कहते किसे हैं, ये पूरी डेफिनेशन लिखी गई है। और दूसरा आप देखिए जैसे डायनासोर हैं, अभी डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, उसके बाद हम और आगे चलते हैं। अभी हम सबसे पहले एग्जांपल हम दे सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ट्राइलोबाइटा का भी दिया है, जो कि मरीन यानी कि समुद्री जीव होते थे और जो ये परमियन में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारे आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं जो कि पहले से थे लेकिन बाद में वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि महाविलोपन में क्या हुआ कि जो जीव थे वो कितने से एक शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा जीव जो है इस पृथ्वी से नष्ट हो गए हैं। ये हमारा क्या है, ये है हमारा मास एक्सटिंक्शन। तो अब आप कंपेयर कीजिए कि ऐसा क्या हुआ होगा उस समय पे कि मतलब इस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर कि जो इतने सारे डायनासोर थे विशालकाय ये सब नष्ट हो गए हैं। काफी वैज्ञानिकों का मानना है कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट कि जो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स की वजह से डायनासोरों का विनाश हो गया इस पृथ्वी से। इसे भी हम मास एक्सटिंक्शन में जोड़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भी जब एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ तब पृथ्वी से बहुत सारे जीवों का सफाया हो गया है। दूसरा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ पे एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्या हुआ। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी पर काफी कुछ तत्व मौजूद हैं, जैसे आयरन वायरन ऐसी, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है यानी कि जो बहुत ही रेयर होते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे हमें इरिडियम देखने को मिलता है। तो इरिडियम मोस्टली हमें तभी मिलेगा कि यहाँ पे एस्टेरॉयड इम्पैक्ट होगा और वो पृथ्वी पे इजीली हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे स्पीशीज थी वो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के कारण मरी है। अभी तक कितने महाविनाश यानी कि मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। माना जाता है कि अभी तक पूरी पृथ्वी में 5 मास एक्सटिंक्शन यानी कि महाविनाश हो चुके हैं, जिसमें से छठवां जो है अभी चल रहा है। जो छठवां एक्सटिंक्शन है इसे हम 10 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है इसे मानते हैं कि ये छठवां मास एक्सटिंक्शन है।